डॉक्टर साहब नमस्कार, मेरा नाम सुरेंद्र दलाल अमर उजाला से। मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ चुनाव। नमस्कार, फरमाइए। सब चुनाव में आप उतरे हैं, 21 कैंडिडेट हैं, तो लोग आपको क्यों चुने, आप बताइए। मुझे चुनने का सबसे बड़ा कारण, जो पिछली बार यहाँ की जनता ने 2 दफ़ा मुझे विधायक बनाया, भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को खिलाया, और इन 10 सालों में जो हमने काम किया वो सबसे बड़ा कारण। बहुत सारे काम हैं जो पहले 60 वर्षों में कभी भी नहीं हुए। मेरे से पहले भी 10 साल यहाँ की जनता ने श्रीमती सावित्री जी को विधायक बनाया था, वो मंत्री भी रही। लेकिन मेरे 10 साल के कामों में अगर मैं आपको बताऊं तो हमने स्काडा का वाटर वर्क्स बनवाया। यहाँ की जनता मल मूत्र की फसलें खाती थी, जहर खाती थी, उनको पता भी नहीं था इस बात का। हमने 40 MLD का STP बनवाया। हमने यहाँ पर इतनी डेवलपमेंट की कि यहाँ पर 6 फ्लाईओवर बनवाया, और कांग्रेस के ज़माने में एक फ्लाईओवर पर एक गड्ढा था, उसको भरने में 8 साल लग गए थे। हमने तो धाबड़ा जो फ्लाईओवर है उसका दोहरीकरण किया। हमने पटेल नगर के RU भी बनवाया। हमने सेक्टर 16-17 का फ्लाईओवर बनवाया। हमने कैमरी रोड का फ्लाईओवर भी बनवाया, RU भी बनवाया। हमने सेक्टर 1-4 का फ्लाईओवर बन रहा है और RU भी बन रहा है। हमने 7 रोड पर भी फ्लाईओवर बनवा रखा है। तो इतने सारे जो फ्लाईओवर्स बने, ये पहले 50 साल में तो नहीं बने। जैसा मैंने आपको बताया कि एक गड्ढे को भरने में भी 8 साल लगे। हमने सड़कों का, जितनी भी सड़कें हैं, अगर मैं 100% ना कहूँ तो 90% तो मैं कह सकता हूँ। चाहे सब्जी मंडी का चौक है, उस पर 5 सड़कें पड़ती हैं, 5 की 5 सीमेंट की बनवाकर उनमें डिवाइडर लगवा दिया ताकि रोड जाम ना हो। हमने मॉडल टाउन है, चाहे बड़वाली ढानी है, चाहे महावीर कॉलोनी है, चाहे सेक्टर 14 है, 15 है, 16-17 है, 9-11 है, 1-4 है, अर्बन स्टेट है, मॉडल टाउन है, सबकी सड़कें। और पहले सड़क के साथ में कच्ची जमीन होती थी, हमने उसको भी इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाकर पक्का करवाया। हमने रेलवे पर वॉशिंग यार्ड बनवाया। अनेक प्रकार की जो ट्रेन्स हैं वो अब यहाँ आने लगी हैं, पहले वो नहीं आती थी। हमने रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण किया। हमने रोहतक को वाया महम हांसी से जोड़कर हिसार की कनेक्टिविटी को सीधा किया। आज हम इस पोजीशन में आ गए कि हम शताब्दी एक्सप्रेस को डिमांड कर सकते हैं, वंदे मातरम को डिमांड कर सकते हैं। पहले गाड़ी आती थी, रेवाड़ी रुकती थी, इंजन कटता था, पीछे लगता था। फिर गाड़ी भिवानी आने लगी, भिवानी में भी इंजन कटता था, पीछे लगता था, तो उसमें देर लगती थी, डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं थी। पिछले 60-70 सालों में कांग्रेस ने ये कनेक्टिविटी वाले काम नहीं किए। हमने सड़कों पर 3000 से ज़्यादा तिरंगा लाइट लगवाई, शहर चमाचम करता है। हमने अनेक चौराहों पर फव्वारे लगवाए। हमने अनेक चौराहों पर, किसी पे लाल किला, किसी पे इंडिया गेट, किसी पे चंद्रयान, किसी पे भगवान कृष्ण और अर्जुन का रथ, किसी पे भगवान कृष्ण का 5 जन्य, इस तरह के जो सजावट के काम हमने किए, तो शहर एकदम देखने को जो है वो बनता है। हमने शहर में पहले हमने 11 बस क्यू शेल्टर बनवाए थे, फिर हमने 21 किए, फिर हमने 51 किए, और अब तो मैंने 71 की बात की है। शहर में जगह जगह ये इतने सुंदर स्टील के रिच लुक देने वाले बस क्यू शेल्टर बने हुए हैं। यहाँ लोग आराम करते हैं, धूप में आराम करते हैं, वर्षा में इनका उपयोग होता है, सर्दियों में रैन बसेरे के ये काम आएंगे। तो इतनी सुंदरता, इतनी भव्यता पिछले 50 सालों में और पिछले मेरे से पूर्व 10 सालों में भी किसी MLA ने नहीं की। अभी तो मैं बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तो मैं आपको बताऊं, शमशान घाट देश का सबसे सुंदर शमशान घाट पंचभूत के आधार पर यहाँ पर बन रहा है। टाउन पार्क पिछले 50 साल से पार्क था यहाँ पर, अब ये जो पार्क बनेगा ये देश का सबसे सुंदर पार्क बनेगा। और दिल्ली से जब हम आते हैं तो दिल्ली कैंट को क्रॉस करते ही एक भव्य अशोक चक्र बन रहा है स्वागत द्वार के रूप में। हिसार में जो भी आएगा उसको ऐसा स्वागत द्वार, मेरी आयु 72 वर्ष की हो गई, पूरे हिंदुस्तान में मैंने ऐसा स्वागत द्वार नहीं देखा। और इन सबसे ऊपर हिसार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा।
200 एकड़ लैंड थी, हमने उसमें 7,000 एकड़ लैंड और डाली। दिल्ली का हवाई अड्डा 5100 एकड़ में है, जेवरा का हवाई अड्डा 4,500 एकड़ में है, यहाँ वाला जो हमारा हवाई अड्डा है 7,200 एकड़ में है, बनकर तैयार हो चुका, बड़ा जहाज उतरने के लिए तैयार है। हमने लाइसेंस 19 जून को अप्लाई किया था, 15 लाख रुपए जमा करवाए थे। मैं यहाँ का एविएशन मिनिस्टर हूँ, मैंने 2 साल का काम 4 महीने में करवाकर, और हम उसकी वेट कर रहे थे। हमारी अपेक्षा के हिसाब से आचार संहिता 20 दिन पहले लग गई, वरना हमें वो लाइसेंस भी मिल चुका होता और यहाँ से फ्लाइट श्री राम को जा भी चुकी होती और यहाँ के लोग भगवान राम के दर्शन कर रहे होते। लेकिन हमने आदरणीय मोदी जी को उसमें उद्घाटन के लिए भी बुलाने का प्लान किया था, लेकिन आचार संहिता लग गई, कोई बात नहीं। लेकिन राम जी ने कर दिया उद्घाटन उनका। राम जी ने मोदी जी को बड़े जहाज में यहाँ उतार दिया। तो हमने माननीय मोदी जी से कहा, मैंने कहा जी हमने बुलाना तो आपको उद्घाटन पे था, लेकिन भगवान राम की आज्ञा से आपका बड़ा जहाज उतर गया तो ये उद्घाटन अपने आप ही हो गया, बाय डिफॉल्ट हो गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तो मैं रैली में वोट मांगने आया हूँ, उद्घाटन के लिए मैं बाद में आऊँगा। तो इतने जो मैंने आपको जो डेवलपमेंट के वर्क बताए, गिनाए ना कोई दूसरा, वो भी 10-10 साल तक एमएलए रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, वो गिनाए कि हमने हिसार में क्या किया। हिसार की जनता अब महारानी नहीं चाहती है, हिसार की जनता सेवक चाहती है। हिसार की जनता ये चाहती है कि हमें ऐसी महारानी नहीं चाहिए जो 5 साल में एक दफा भी दर्शन ना हो, हमें इस हिसार का सेवक चाहिए जो बार बार हर समय यहाँ पर उपलब्ध रहे। इसलिए लोगों को मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को, भारतीय जनता पार्टी की 10 साल सरकार दिल्ली में भी रही, हरियाणा में भी रही, और हिसार में भी जब उन्होंने मुझे विधायक बनाया तो रही। दिल्ली में सरकार तीसरी दफा जनता ने चुन लिया। तो मेरा आपके माध्यम से जनता से अपील है कि हरियाणा में भी तीसरी दफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नायब सिंह सैनी जी की सरकार बने, और उसके लिए हिसार में कमल गुप्ता को विधायक बनाकर, कमल का फूल खिलाकर भारतीय जनता पार्टी में तीसरी सरकार कमल के फूल की हरियाणा में बने। आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, चौधरी जी लड़ रही हैं, मेयर लड़ रहे, गौतम सरदाना लड़ रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि आपने हवाई जहाज का सपना दिखाया, लेकिन मूलभूत सुविधाएं हैं जो सीवरेज की है, पानी की है, सड़कों की है, उस पर आपने कोई। मैंने आपको बताया ना, जितनी सड़कें आज बनी हुई हैं, और ये तो हिस्सेदार खुद भी थे, और ये खुद भी कहते हैं कि ये हमने बनवाया, और मेरे लिए कहते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं बनवाया। मैं ये कहता हूँ कि छोटू राम चौक पर पहले थोड़ी भी बारिश होती थी तो पानी 2 दिन तक रहता था। यहाँ बरवाला रोड पर भी, ये जो तुलसी चौक से और बरवाला जाते हैं इस पर भी थोड़ी बारिश में पानी गोडे तक हो जाता था और वो 2-2 दिन तक रहता था। आज पिछले महीने रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, 10 साल के इतिहास में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बावजूद भी बारिश बंद होने के 2 घंटे के बाद हमें यहाँ बूंद भी देखने को नहीं मिलती। मानता हूँ मैं कि कुछ गलियों में जो 50 साल से ज़्यादा का पाइप जिसमें डला हुआ है और वो पाइप छोटे हैं, जनसंख्या वहाँ की बढ़ गई है, उनको हमें कंप्लीट चेंज करना पड़ेगा। काम किया है, काम करेंगे, 10 साल हमने काम किया है, जो रह गया जिसमें कमी रह गई उसको 5 साल में पूरा करेंगे। आगे अगली प्राथमिकता क्या होगी? अगले आप विधायक बनते हैं, अभी कुछ चीज़ें अधूरी हैं। एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट का जो नया टर्मिनल जिसमें 21 लाख लोग सालाना आ सकेंगे, उसका उद्घाटन करवाएंगे हम पीएम साहब से तुरंत चुनाव के बाद। हमने शमशान घाट का जो काम शुरू किया है वो अभी पूरा नहीं हुआ, वो पूरा करवाएंगे। हम टाउन पार्क का काम पूरा करवाएंगे, हम स्वागत द्वार का काम पूरा करवाएंगे, और हमने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से बस स्टैंड और सिविल हॉस्पिटल की जमीन डीसीएम रोड से एयरपोर्ट की जो रोड है वहाँ पर हमने उसकी मंजूरी ली है। वो ट्रांसफ़र करके बड़ा नया बस स्टैंड वहाँ 30 एकड़ में, और बस स्टैंड हॉस्पिटल चिल्ले का जो हॉस्पिटल है वो भी 22 एकड़ में, नया ट्रॉमा सेंटर भी और सभी सुविधाओं से सुसज्जित ऐसा बड़ा हॉस्पिटल, बड़ा बस स्टैंड हम वहाँ बनवाएंगे। हम ग्लोबल अग्रसेन ग्लोबल सिटी का हमारा बड़ा ऊंचा विचार है। यहाँ महाराजा अग्रसेन ने
का उसकी कर्म स्थल थी। हम अग्रोहा 5 स्क्वायर किलोमीटर में, हम उसका दायरा बढ़ाकर उसको बहुत ज़्यादा, हम उसको 2000 स्क्वायर किलोमीटर तक ले जाकर उसको वर्ल्ड का अग्रसेन ग्लोबल सिटी बनाने का भी हमारा विजन है। ये विजन और किसी का है क्या? इस विजन को कंप्लीट करने में 10 साल भी लग सकते हैं, 20 साल भी लग सकते हैं, 50 साल भी लग सकते हैं। मैं कहता हूं कि पिछले 77 साल में हमने क्या किया। डॉक्टर साहब, एक जनता में कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है कि कमल गुप्ता जी भी भाजपा के कैंडिडेट हैं, गौतम सरदाना भी बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उधर से सावित्री जिंदल भी। दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। लोग पार्टी में किस लिए आते हैं? सरदाना जी बीजेपी में आए, बीजेपी में मेयर की टिकट ली और मेयर बन गए, मेयर बना दिया। अब एमएलए की भी टिकट मांगी, टिकट मांगने में कोई हर्ज नहीं। फिर टिकट ना मान ले तो बीजेपी छोड़ जाए और फिर यूं कहें कि हम तो बीजेपी के कैंडिडेट, कौन मानेगा? दूसरी कैंडिडेट कांग्रेस से आई, 3 महीने हुए कांग्रेस से आए, उनको भी टिकट चाहिए, कोई बात नहीं। लोकतंत्र में टिकट मांगने का सबको अधिकार है, लेकिन टिकट ना मिले तो आप ये कहें कि हमने तो भाजपा ज्वाइन ही नहीं करी, हमने तो कांग्रेस छोड़ी नहीं। फिर कांग्रेस का प्रेम उभर आया और फिर जब भाजपा से टिकट नहीं मिली तो कांग्रेस से टिकट मांग ली। कांग्रेस पागल है क्या? जो व्यक्ति 3 महीने पहले छोड़कर भाजपा में गया और भाजपा से टिकट नहीं मिली तो फिर कांग्रेस में आकर टिकट मांगी, कांग्रेस ने भी उनको टिकट नहीं दी और इंडिपेंडेंट खड़े हो गए। अब वो ये कहते हैं कि हम भाजपा कैंडिडेट है। कौन मूर्ख? कोई मूर्ख थोड़ी है। कोई लोग जो हैं, जनता बड़ी समझदार है। आप पार्टी में किस लिए ज्वाइन किया? आपका पार्टी से सिद्धांत मिलता था, आप पार्टी की संस्कृति से प्रभावित थे, विचारधारा से प्रभावित थे। मैं भारतीय जनता पार्टी में 28 साल से हूं। मुझे टिकट मिले तो ठीक और ना मिले तो ठीक, मुझे कोई जिम्मेवारी मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक। इसका फैसला तो हाईकमांड करेगा ना। अब हाईकमांड का फैसला टिकट उनको दे दे तब तो ठीक, और कमल गुप्ता को दे दे तो कहते हैं कि जी गलत कैंडिडेट को दे दी। 5 अक्टूबर को पता लग जाएगा कौन गलत कैंडिडेट है कौन ठीक। तो ये जनता इस बहकावे में नहीं आएगी कि वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, ये वो गलत मुकाबले में है। बीजेपी से इतना ही प्यार था तो बीजेपी में सेवा करते, और समय कोई शॉर्ट नहीं होता, आगे समय में कुछ भी हो सकता था। अभी जनता ये सोच रही है कि ये तो बिन पैंदे के लौटे हैं, पार्टी में उस पार्टी में जाएंगे जिसमें टिकट मिलेगी, टिकट नहीं मिली तो पार्टी छोड़ देंगे। ये क्या चरित्र हुआ? तो बीजेपी ने इनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, इनको पार्टी से निष्कासित करने का या कोई इनके खिलाफ? नहीं, जरूरत क्या है, पार्टी ले लेगी, समय पर ले लेगी इलेक्शन, उसमें क्या बात है। दूसरी तरफ ये सावित्री जी भ्रम फैला रही है कि ये कांग्रेस के कैंडिडेट है। एक उन्होंने कलर जो चुना है, कौन कांग्रेस का कैंडिडेट है? कमल गुप्ता नहीं, सावित्री जिंदल जी। भाई वो उन्होंने जो अपना कलर चुना है वो एक, मुझे आप ये बताइए, एक आदमी है, हिंदुस्तान में पैदा हुआ, हिंदू है ना, एक विचारधारा भगवान राम की होती है। आप तो कहीं भी नहीं जुड़ना चाहते, आप तो टिकट मिले तो पार्टी में, भाजपा ने नहीं दी तो कांग्रेस में, कांग्रेस ने भी नहीं दी तो इंडिपेंडेंट खड़े हो। आपका विचार क्या है? आप किस लिए सेवा? आप कहते हैं कि मेरा तो आखिरी समय है और मैं सेवा करना चाहती हूँ, तो मैं भी आपसे कहता हूँ, मैं भी 72 वर्ष का हो गया, मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरे सपने पूरे हों। मेरा भी ये आखिरी इलेक्शन है, मैं सेवक हूँ, मैंने इतने काम आपको गिनाए हैं, मैंने आपको विजन ग्लोबल अग्रसेन ग्लोबल सिटी का आप बताइए ना। और ये हवाई जहाज का अड्डा किसने बनवाया? लोग कह देते हैं उड़ा नहीं, अरे उड़ जाएगा। आपने बनवाया क्या? आपने हवाई अड्डा बनवाया जिस पर प्रधानमंत्री उतर जाते हैं, आज तो उतर गए। आपने किया क्या? आप औद्योगिक घराने के इतने बड़े घर से इतना बड़ा आप सम्मान रखते हैं, आपने किया क्या जनता के लिए? सब युवाओं के रोजगार की बात करें तो आपके 1,44,000 हमने नौकरियां दी हैं, बिना खर्चे पर्ची के, बिना किसी सिफारिश के। दी हैं कि नहीं दी? इतनी नौकरियां कांग्रेस सरकार ने पिछले 70 सालों में नहीं दी। कांग्रेस सरकार ने किसानों को 1-1, 2-2 रुपए के चेक बांटे। किसानों को मुआवजे के रूप में वो 6,000 रुपए एकड़ देते थे, हम 15,000 रुपए एकड़ देते हैं। हमने किसानों को सम्मान निधि दी, 6,000 रुपए सालाना। राहुल जी कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा, अरे तुमने कभी ये जीरा डाला क्या? आप तो 50 साल रहे,
आपने एमएसपी, हम 24 फसलों पर एमएसपी देते हैं, हुड्डा साहब ने कभी दी क्या? वहां तो झगड़ा हो रहा है कि सीएम कौन बनेगा। हमने तो अपना सीएम बता दिया, नायब सिंह सैनी बनेगा। कॉन्फिडेंस है ना, हमें पता है सरकार हमारे आने वाली है। वो तो 70,000, 70 लाख, 70 करोड़ देने की बात करते हैं, उनको पता है सरकार तो आनी नहीं, कितना ही बोल लो। उनका झगड़ा है, हुड्डा साहब कहते हैं मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, बहन शैलजा कहती है मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगी, रणदीप सुरजेवाला कहते हैं मैं बनूंगा, और वो राहुल जी दोनों का हाथ मिलाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई झगड़ा नहीं है। और फिर अब तो एक और संकट पैदा हो गया, अब तो झगड़ा बाबू बेटे में हो गया। बाबू कहता है चीफ मिनिस्टर मैं बनूंगा, बेटा कहता है चीफ मिनिस्टर मैं बनूंगा। अरे घोषणा क्यों नहीं करते? आप तो अनुसूचित जाति के लोगों पर फब्तियां कसते हैं। बहन शैलजा हमारे जो सम्मानित बहन है, क्या हुआ विपक्ष पार्टी में, तो उसके खिलाफ इस तरह की भद्दी टिप्पणियां करेंगे क्या? आपने अपने प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर को मारने पीटने का काम किया। दलित समाज है तो इसका मतलब उसको मारेंगे पीटेंगे। वो सह सम्मान भारतीय जनता पार्टी में है। हिसार के युवाओं के रोजगार के लिए आप क्या प्रयास करेंगे, मैं ये जानना। मैं बताऊं आपको, हवाई अड्डा बनेगा। हवाई अड्डे में 3000 एकड़ में IMC, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, ये एक सोसाइटी है, एक कंपनी है। इसने NICDC, नेशनल इंटीग्रेटेड कारपोरेशन डेवलपमेंट, नेशनल इंटीग्रेटेड क्लस्टर डेवलपमेंट कारपोरेशन, ये भारत की है। इससे हमने MOU साइन किया है। इस MOU को स्पेशल पर्पस व्हीकल चलाएगा, और इस MOU में हमने 51% की इक्विटी और NICDC 49% की इक्विटी, यानी कि 1870 करोड़ रुपए हमने डाले और 1810 करोड़ रुपए उन्होंने डाले, लगभग 4000 करोड़ रुपए हो गई। 4000 करोड़ रुपए में हम यहाँ पर कार्गो बनाएंगे, ड्राई पोर्ट बनाएंगे और अनेक प्रकार की कंपनियां, फैक्ट्रियां और 100 चीज़ें बनाएंगे। 1.25 लाख नौकरियां इसमें मिलेंगी। 1.25 लाख, ये तो एयरपोर्ट से भी बड़ा काम है। 1.25 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी, तो हिसार का कौन सा युवा बचेगा? जब आपको टिकट मिली तो ये माना जा रहा था कि जनता कुछ आपसे नाराज है, आप कुछ लोगों को मना पाए, अब जनता के बीच में जा रहे हैं। नहीं, नाराजगी की बात मैं आपको बताता हूँ। जो आदमी इकट्ठा रहेगा, लोगों में रहेगा, तो नाराजगी तो उसी से होगी ना। अब जिसने 5 साल दर्शन ही नहीं देने, उससे किस बात की नाराजगी? आप और मैं मित्र हैं, तो मित्र हैं तो दिन में अगर 24 घंटे साथ रहेंगे तो थोड़ा बहुत जो विचारों का डिफरेंस हो ही सकता है। थोड़ी बहुत कहासुनी होती है। एक माँ के 2 पुत्र होते हैं, उनमें कभी कहासुनी नहीं होती है। जब मैं जनता में रहता हूँ तो जनता के साथ थोड़ी बहुत नाराजगी स्वाभाविक होती है कि नहीं होती? और नाराजगी अगर खत्म करनी हो तो मैं भाग जाता हूँ यहाँ से, 10 साल तक दिखूंगा नहीं किसी को, फिर काहे की नाराजगी? तो नाराजगी होना तो इस बात का प्रमाण है कि मैं सेवक हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।